नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए आप सभी की सुबह की गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ आपके लिए लेकर हाजिर हूँ कुछ गर्मा गर्म खबरें। तो आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में कई सारी ऐसी अहम बातें हैं जो दुनिया भर में चल रही हैं। कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन सबसे ज्यादा टॉक पॉइंट है। इसके अलावा और भी ऐसे कई मामले हैं जो हमारे देश में फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चित हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस का मामला हो या फिर हाथरस मामला, ये सारे मामले काफी ज्यादा चर्चित हैं। इसके अलावा राहुल गांधी का किसान आंदोलन में बार बार समर्थन देना, बार बार में बोलना। इसके अलावा हमारी देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर जो कुछ भी चल रहा है वो भी कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही अनलॉक 5 की प्रक्रिया और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए जाने वाले कई अहम फैसले। इनके अलावा ऐसे और भी कई बड़ी खबरें और जानकारियां हैं जिनकी सही और सटीक खबरें हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इन जगहों पर फिर से लॉकडाउन की हो रही तैयारी। कोरोना के खिलाफ आज से नए आंदोलन की शुरुआत, पीएम मोदी दिलाएंगे ये शपथ। रूस की वैक्सीन को लेकर फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रहा भारत, नहीं दी बड़े पैमाने पर ट्रायल की मंजूरी। त्योहारों से पहले रेलवे ने दी खुशखबरी, इन रूट्स पर चलेगी स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेलवे इस ट्रेन में मुसाफिरों को देगा कोरोना किट, सफर से पहले हर पैसेंजर की होगी जांच। गेहूं, चीनी और चिकन को तरसेगा पाकिस्तान, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से आसमान पर पहुंचे दाम। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 4000 रुपए, ऐसे ले सकते हैं आप भी लाभ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई खबरें और अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक और बात कहना चाहूंगी और वो ये है कि आप हमें हमारे काम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उसका हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बस आप इसी तरीके से हमारे साथ अपना प्यार बरकरार रखिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए और टाइम टू टाइम अपने विचार भी हमसे साझा करते रहिए नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इतनी बातों के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 68,35,656 हो गई। 24 घंटे में कोरोना से 78,524 नए मरीज मिले हैं और 971 लोगों की जान गई। कोरोना से अब तक 1,05,526 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात तो ये है कि अब तक 58,27,705 लोग इस वायरस से रिकवर हो चुके हैं। देश में अभी पॉजिटिव रेट 8.3% है, यानी हर रोज 100 टेस्ट पर 8 लोग पॉजिटिव हैं। वहीं अब 9,02,425 एक्टिव केस है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु समेत 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर 77% एक्टिव केस हैं। दुनिया भर में 200 के करीब देश कोरोना वायरस की चपेट में है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में 10,48,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और संक्रमितों की संख्या 3,57,00,000 से ज्यादा है। इस बीच दुनिया के कई देशों में कोरोना के सेकेंड वेव ने एक बार फिर से लोगों को परेशान करना शुरू किया। कई देशों ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मार्च महीने में सख्त लॉकडाउन लगाया था। हालांकि कुछ दिशा निर्देशों के साथ उन सब ने सार्वजनिक स्थानों को अनलॉक करना शुरू कर दिया। अब एक बार कोरोना के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए कुछ देशों ने संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन को फिर से लागू करना शुरू किया, जिसमें नेपाल, पेरिस, जर्मनी, स्पेन, इटली, नीदरलैंड जैसे प्रमुख देश शामिल हैं, जिन्होंने हाल में ही फिर से लॉकडाउन करने का ऐलान किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम ने कल कोरोना के खिलाफ नए जन आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन से इस दौरान कोरोना संक्रमण से खुद और परिवार को बचाने के लिए आम लोगों को शपथ दिलाई गई। इस वायरस के संपर्क में आ चुके लोगों की संख्या 67 लाख के पार हो गई। राहत की बात तो यह है कि देश में इलाज ठीक से होने का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। सर्दियों और त्योहार के मौसम के कारण कोरोना का संकट विकराल न हो जाए, इसलिए मोदी ने आज जन आंदोलन की शुरुआत की। जन आंदोलन के जरिए मास्क पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें और लगातार हाथ की सफाई का संदेश दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस से संक्रमित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। इस बीच देश के नाम वीडियो संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना महामारी के लिए चीन को दोषी ठहराया और कहा कि चीन ने दुनिया के साथ जो किया है उसे उसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर अपना एक वीडियो संदेश में कहा, मुझे जो ट्रीटमेंट मिला है उसे मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाना चाहता हूँ और मैं इसे मुफ्त करने जा रहा हूँ। आपको इसके लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं। जो हुआ उसमें आपकी क्या गलती, उसमें आपकी गलती नहीं है, ये गलती चीन की है। इस देश और दुनिया के साथ चीन ने जो किया है वो इसकी एक बड़ी कीमत चुकाएगा। अमेरिका चीन से जरूर बदला लेगा।
चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस की वजह से कामकाज करने और जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। कोरोना काल में कोई नियम और शर्तों के साथ आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई है। यात्रियों की मांग को देखते हुए लखनऊ, नई दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई के बीच तेजस ट्रेन फिर से चलाई जाएगी। इन दोनों कॉर्पोरेट ट्रेन में मुसाफिरों को कोविड-19 किट की सुरक्षा दी जाएगी। ये पहली बार होगा जब ट्रेन में कोविड-19 सुरक्षा किट मुसाफिरों को दिया जाएगा। कोविड-19 सुरक्षा किट में एक बोतल हैंड सैनिटाइजर, एक मास्क, एक फेस शील्ड और एक जोड़ी ग्लव्स होगा। सफर शुरू करने से पहले हर यात्री की जांच की जाएगी। इसके लिए यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा ताकि कोई भी कोरोना पॉजिटिव सफर न कर पाए। साथ ही अन्य ट्रेन में भी जल्द ही ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी दुनिया की पहली रजिस्टर्ड वैक्सीन है। वैक्सीन के सफल होने का दावा करने के बाद भारत के डॉक्टर्स रेड्डीज लैब ने भी इसे लेकर रूस के साथ एक करार किया था। हालांकि इस करार को अब एक झटका लगा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने पहले इस वैक्सीन का छोटे स्तर पर ट्रायल करने को कहा। CDSCO के विशेषज्ञों ने एक पैनल का कहना है कि विदेशों में स्पुतनिक वी के किए जा रहे प्रारंभिक चरण के स्टडी में इसकी सुरक्षा और इम्यूनोजेनिसिटी को लेकर बहुत कम डेटा मिला। इसमें भारतीय वॉलंटियर्स का कोई इनपुट भी नहीं है। दोस्तों, खबरों का ये सिलसिला लगातार आप तक यूं ही जारी रहेगा और अगर आप चाहते हैं कि ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक लगातार नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जानेंगे मौसम का हालचाल, साथ ही आपको बताएंगे पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल और डीजल के दाम में गुरुवार को कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में डीजल की कीमत क्रमशः 70.46, 73.99, 76.86 और 75.95 रुपए प्रति लीटर है। बीते शुक्रवार को डीजल के दाम में दिल्ली में 17 पैसे, कोलकाता में 16 पैसे, मुंबई में 18 पैसे, चेन्नई में 15 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई। चारों महानगरों में पेट्रोल का भाव भी 81.06, 82.59, 87.74 और 84.14 रुपए प्रति लीटर स्थिर बना हुआ है। देश भर में मानसून के लौटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर माह का दूसरा निम्न दबाव बनने वाला क्षेत्र बना है, जिसके कारण बारिश गतिविधियां देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रही है। आज केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूर्वी हिस्सों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड समेत पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा जारी रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो इस बार देश में सर्दी सामान्य से ज्यादा लंबे समय तक होने वाली है। साथ ही साथ कुछ राज्यों को लॉकडाउन का फायदा होते दिखेगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में आज भी मौसम में बारिश के आसार है। झारखंड, बंगाल और ओडिशा में आज बारिश होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडियन रेलवे ने अक्टूबर महीने में त्योहारों को ध्यान में रखते हुए हावड़ा, सियालदह और मालदा टाउन से स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया। इसमें बिहार के लिए हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। इसके अलावा सियालदह नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन, हावड़ा गुवाहाटी सुपरफास्ट स्पेशल, मालदा टाउन दिल्ली स्पेशल वाया सुल्तानपुर और मालदा टाउन दिल्ली स्पेशल वाया फैजाबाद ट्रेन चलेगी। बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा के मद्देनजर यात्रियों को भीड़ से राहत दिलाने के लिए पूर्व रेलवे सियालदह नई दिल्ली सुपरफास्ट वातानुकूलित स्पेशल एक्सप्रेस का संचालन प्रतिदिन करने जा रहा है। ये ट्रेन सियालदह से 12 अक्टूबर और नई दिल्ली से 13 अक्टूबर से संचालित होगी। चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान महंगाई की मार से त्रस्त है। बेकाबू महंगाई ने आवाम के लिए दाल रोटी की मुश्किलें बना दी है। सब्जियों की महंगाई, दूध के बढ़ते दाम और पेट्रोल डीजल की मार पहले से ही परेशान कर रही थी और अब गेहूं और चीनी के दाम भी 7वें आसमान पर पहुंच गए। गेहूं के दाम ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान में 1 किलो गेहूं का दाम 60 रुपए तक पहुँच गया। आमतौर पर ये भाव 20 से 22 रुपए प्रति किलो रहता है। पाकिस्तान के इतिहास में गेहूं का ये सबसे ऊंचा रेट है। गेहूं ही नहीं, पाकिस्तान में तो साग सब्जियों के दाम भी बजट से बाहर हैं। मीडिया में छपी एक रेट लिस्ट के अनुसार प्याज 90 रुपए, आलू 75 रुपए, टमाटर 150 और अदरक 600 रुपए किलो है। मटर 225 रुपए प्रति किलो और खीरा 117 रुपए में बिक रही है। इसी के साथ ही एक हफ्ते पहले तक 90 से 110 रुपए प्रति किलो बिकने वाला चिकन अब 190 से 210 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। एक हफ्ते में कीमतें दुगनी से ज्यादा हो गयी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
केंद्र सरकार की तरफ से देश के तमाम तरह के लोगों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई, जिसका लाभ देश के तमाम तबकों के लोग उठा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देश की महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए ई सखी योजना शुरू हुई। इस योजना का ऐलान हाल ही में यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने किया। सखी योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए सखी की तैनाती की गई। योजना की शुरुआत में करीब 58,000 बैंकिंग सखी को लगाया जाएगा। इन सखी को काम के बदले में कमीशन दिया जाएगा। योजना में उन महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो सरकार जल्द इसके लिए आवेदन आमंत्रित करेगी। तो दोस्तों, आज की इन खबरों में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही थामते हैं, लेकिन आप तक ताजा और बड़ी अपडेट्स लगातार यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। और अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है देन मेक श्योर कि आप इन खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें और साथ ही अपना नाम भी मेंशन करें। धन्यवाद।